नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे है। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर क्या आ रही है? इंडी गठबंधन में दरार की खबर। 2024 से पहले ही गठबंधन के जो तार हैं वो टूटते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का नाम लिए बगैर उन्हें चिरकुट तक कह दिया। अखिलेश ने कहा, कांग्रेस के लोग ऐसे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। दरअसल अखिलेश ने मध्य प्रदेश में गठबंधन के सवाल पर काफी तल्ख लहजे में ये हमला अजय राय पर किया। अखिलेश ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता अपने चिरकुट नेताओं से ऐसे बयान न दिलवाएं। आपको मामला समझा देते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि कांग्रेस ने लिस्ट मांगी थी, लिस्ट दी गई, उस पर चर्चा हुई, रात के 1-1 बजे तक चर्चा हुई, लेकिन जब टिकटों को लेकर सूची जारी हुई है तो उसमें समाजवादी पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला। इसी से गुस्साए हैं अखिलेश यादव और उन्होंने कहा कि जब वहां पर गठबंधन नहीं तो फिर 24 के बारे में सोचेंगे। ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए। रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया? क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था में बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो सुना आपने, लाजमी है अखिलेश यादव का ये गुस्सा, क्योंकि उम्मीद थी मध्य प्रदेश में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की और सीट जब नहीं मिली कांग्रेस की ओर से तो उनका गुस्सा लाजमी है। और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार हमले भी कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस 80 की 80 सीटों पर यूपी में तैयारी कर रही है। सीतापुर जब पहुंचे अखिलेश यादव तो उन्होंने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन केंद्र के लिए होगा तो सोचेंगे। तो अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि अब एमपी में कोई गठबंधन नहीं, जब बात 24 की होगी तब सोचेंगे। कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है? इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। तो अब सवाल यह भी है कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस और यूपी कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं है? राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अभी इस पूरे मसले पर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक बार फिर कहा, उन्होंने इस बार कहा कि समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। एमपी समेत सभी 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करे समाजवादी पार्टी, ये कह रहे हैं अजय राय। देखिए, हमारी जो अपनी क्षमता है, हमारी ताकत है, हम उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है तो वहाँ आपको समर्थन करना चाहिए।
वहां तो आप एक सीट भी आपका एमएलए था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहां तो आपका कोई आधार रह नहीं गया। वहां पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी को खड़ा होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। 5 स्टेट में अखिलेश जी को 5 स्टेट में समर्थन करना चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और अलीगढ़ के दौरे पर रहे। हाथरस में सीएम योगी ने महिला सम्मेलन में शिरकत की तो अलीगढ़ में दलित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि यूपी पुलिस में अब महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने हाथरस में बनने वाले हींग का जिक्र किया और कहा कि यहां की हींग के बिना दाल में स्वाद नहीं आता। हाथरस में सीएम योगी ने 177.29 करोड़ लागत की 214 परियोजनाओं की शुरुआत की। वहीं अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 489 करोड़ की 204 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रेरित करती है। इनके बाद जब हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जहां दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं संपन्न कर सकते थे और जहां पर बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन सुरक्षा और सम्मान सबको समान रूप से देने का कार्य सरकार करेगी। इस कार्य को प्रभावी ढंग से सरकार ने लागू करने का प्रयास किया है। किस तरीके से आज विकास की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तब मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अनिवार्य रूप से 20% महिलाओं की, बालिकाओं की भर्ती होनी है, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और उसका परिणाम है कि आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है तो यह संख्या बढ़कर के 40,000 हो गई है। 10,000 से बढ़कर के 40,000 केवल महिला पुलिस कार्मिक आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनी हुई है। कल पीएम मोदी रैपिडेक्स ट्रेन की सौगात देंगे। पीएम मोदी गाजियाबाद में होंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद पहुंचकर जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद थे। गाजियाबाद में जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए। सीएम रात में यूपी सदन में ही रुकेंगे। कल गाजियाबाद में रैपिडेक्स ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रैपिडेक्स ट्रेन को अब नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। उधर संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दूसरे की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। खुलदाबाद इलाके के रोशनबाग में कार्रवाई हुई। प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जहां पर एक्शन लिया गया। 25 साल पहले इस जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनानी गई थी। इस प्रॉपर्टी पर बताया जा रहा कि अतीत के करीबियों की भी नजर।
और अगली खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने मुख्तार गैंग पर एक और एक्शन लिया। पुलिस प्रशासन ने माफिया मुख्तार के खास गुर्गे नन्हे खा की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। करीमुद्दीनपुर इलाके के महेंद्र गांव में संपत्ति कुर्क की गई। थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर 10 हेक्टेयर में 1/6 भाग यानी 0.0918 हेक्टेयर आराजी नंबर 402 IS 191 कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत ही उनका एक घनिष्ठ सहयोगी है महेंद्र गांव करीमुद्दीनपुर का, जिसके द्वारा अवैध रूप से कुछ भूखंड अर्जित किए गए थे महेंद्र गांव में। उन्हें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार आज उनका जब्तीकरण किया गया है। दरबस्ती में वाल्टरगंज पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की टीम ने 25,000 की इनामी विजय लक्ष्मी चौधरी को गिरफ्तार किया। विजय लक्ष्मी पोखर भिटवा की पूर्व प्रधान है। उन पर 10.5 लाख रुपए के सरकारी धन के गबन का आरोप है। इस साल जनवरी में विजय लक्ष्मी समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। थाना वाल्टरगंज में मुकदमा अपराध संख्या 19/2023 अंतर्गत धारा 409 IPC पंजीकृत था और जिसमें सहायक विकास अधिकारी ने FIR दर्ज कराई थी और उसी क्रम में ये गिरफ्तारी STF स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई है। उसमें जो अभियुक्ता है उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और अगली खबर सोनभद्र से, जहां पूर्व विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को हत्या के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया। MP MLA कोर्ट ने 3 जून 1997 में हुई ठेकेदार की हत्या के मामले में दोषमुक्त किया है। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही दोषमुक्त करार दिए जा चुके हैं और अब एक और फैसला आया जहां पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को भी राहत मिल गई है। मऊ जिले में साल 2010 में दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कपिल देव यादव और उनके साथी की हत्या के मामले में 13 साल बाद अदालत से फैसला आया। कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। इस हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य अंकुर राय, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय समेत सभी 16 बरी कर दिए गए। वो घटना थी 4/7/2010 की और FIR जो उसकी दर्ज कराई गई अज्ञात में दर्ज कराई गई कि 3 मोटरसाइकिलों पर 6 बदमाश आए और वह जब गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी को रोके और धुआंधार फायर की। बाद में विवेचना के दौरान पुलिस ने 16 आदमियों को इसमें मुलजिम किया। इधर कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक की हत्या की जांच सीबीआई ने फिर शुरू की है। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम आज प्रतापगढ़ पहुंची। पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में कई आरोपियों से पूछताछ हुई। घटना के वक्त सीओ और मौके पर छोड़कर भागे हाथीगवा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज शुक्ला और कुंडा थाने के तत्कालीन SO सर्वेश मिश्रा के साथ सीबीआई ने पूछताछ की है। साथ ही सीओ के तत्कालीन गनर इमरान सिद्दीकी और घटना के वक्त मौके पर मौजूद तकरीबन 6 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई। आपको बता दें, इस हत्याकांड में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी समेत 5 लोग आरोपी बनाए गए। माना जा रहा है कि विधायक राजा भैया और उनके करीबी MLC गोपाल सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में कभी भी राजा भैया के बेहद करीब रहे गुलशन यादव भी नामजद हैं, लेकिन इस वक्त गुलशन की राजा भैया से अदावत चल रही है। 2 मार्च 2013 को सीओ जियाउल हक की हत्या हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजा भैया की भूमिका की जांच फिर से की जा रही है।
और इससे पहले भी डिप्टी एसपी जियाउल हक मर्डर केस में सीबीआई ने बुधवार को जांच शुरू की। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने कुंडा पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार शाम को सीबीआई की टीम कुंडा पहुंची थी। बलीपुर गांव जाकर घटनास्थल का मुआयना किया। तकरीबन 2 घंटे तक सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद रही और इलाके के हथीगवा थाने जाकर यहां पर भी जानकारी हासिल की गई। 2 मार्च 2013 का मामला है। प्रतापगढ़ बलीगांव में डीएसपी जियाउल हक की ड्यूटी के दौरान हत्या हुई थी। बलीपुर गांव के प्रधान की भी हत्या हुई थी। इसी मामले की जांच सीबीआई कर रही है। प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में सीबीआई की दस्तक हो चुकी है। हम इस समय मौजूद हैं पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस के सामने और बताया जा रहा है कि इसी गेस्ट हाउस में 5 सदस्यीय सीबीआई की टीम पहुंची है और यहीं पे रुकी हुई है। देखिए तमाम सारी जो है गाड़ियां खड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि इसी गेस्ट हाउस के अंदर जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। 2 मार्च 2013 को सीओ जियाउल हक की हत्या हुई थी, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू किया था। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में राजा भैया समेत उनके करीबियों को क्लीन चिट दिया था, जिसके बाद से ही उस क्लीन चिट से सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी। उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने राजा भैया की भूमिका की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए थे, जिसके बाद अब सीबीआई प्रतापगढ़ में आ चुकी है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। उधर कानपुर में मयूर वनस्पति के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी पूरी हो गई है। छापेमारी सिविल लाइंस, वीआईपी रोड समेत 20 ठिकानों पर हुई। इस छापेमारी में जीएसटी के 40 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। पुलिस की मौजूदगी में मयूर वनस्पति के ठिकानों पर, आवास पर दस्तावेज खंगाले गए। इससे पहले जब इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी, 100 घंटे से ज्यादा छापेमारी हुई थी। तब सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप के ठिकानों से कई किलो सोना, चांदी, गहने और 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए थे। मयूर वनस्पति के यहां 2 दिन तक चली छापेमारी समाप्त हुई। पहले इनकम टैक्स ने 100 घंटे तक छापेमारी की थी और उसके बाद जीएसटी के 40 अधिकारियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की। 20 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी चली जो समाप्त हो गई। ये कहीं ना कहीं किसी बड़े कर चोरी का इशारा कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इनकम टैक्स में 3 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना और चांदी मिला, तो वहीं जीएसटी के अधिकारियों ने अपने साथ तमाम दस्तावेज साथ ले गए। अब देखना यह होगा कि जब वो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे तब जाके पता चलेगा कि इसमें वास्तविकता थी क्या। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर फिरोजाबाद में रेप के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। 13 अक्टूबर को वारदात हुई थी। विपिन यादव नाम है इस शख्स का, जिस पर रेप का आरोप है। इसकी गिरफ्तारी में पुलिस की 3 टीमें मौजूद थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई गई थी पुलिस की ओर से। एनकाउंटर के बाद विपिन की गिरफ्तारी हुई। हम 13 अक्टूबर को थाना नगला सिंगी में पीड़िता के चाचा द्वारा एक दुष्कर्म की सूचना दी गई थी, जिसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर ली गई थी। इसमें जो पीड़िता थी वो मंदबुद्धि, तत्काल उसे उपचार के हेतु उसे भेज दिया गया था। उसके बाद बनाम अज्ञात जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसमें गहन विवेचना की गई। इसमें एसओजी और सर्विलांस की टीम भी लगाई गई। गहन विवेचनोपरांत इसमें एक जो आरोपी है विपिन, उसका नाम प्रकाश में आया। कल उसे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा से खबर, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। नहर में नहाते वक्त 4 युवक डूब गए। गोताखोर ने एक युवक को बचाया, लेकिन 3 युवक अब भी लापता हैं। तलाश जारी है। थाना सैद नंगली क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर नहा रहे थे ये 4 युवक, लेकिन गहरे पानी में जाने की वजह से हादसे का शिकार हो गए। एक को तो बचा लिया गया गोताखोरों की मदद से, लेकिन बाकी 3 नहर में ही लापता हो गए हैं। इधर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शातिर चोरों के गैंग का खुलासा किया जो गहने के दुकानों पर खरीदारी के बहाने पहुंचते थे और फिर मौका पाते ही महंगे से महंगे गहनों पर हाथ साफ करने के बाद वहां से भाग जाया करते थे। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के गहने बरामद किए गए।
ये गिरोह पिछले 3 दशक से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नंदग्राम इलाके में एक ज्वेलरी शॉप पर इन्होंने चोरी की थी, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नंदग्राम थाना क्षेत्र से की गई है। उनके कब्जे से जो है आभूषण बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्त नौसाद ने बताया कि ये लोग ज्वेलरी के शॉप में चोरी करते हैं और इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है, जिसमें कौसर उर्फ रवि, खातून, आसिया उर्फ लल्ली, नरगिस, रुखसाना और नाजिम है। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, हरिद्वार, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग जो है ज्वेलरी के शॉप में जहाँ भी नई जगह पे जाते हैं वहाँ रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद जो गिरोह के सदस्य होते हैं, कुछ लोग जाके दुकान में बैठ जाते हैं और महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। वो लोग सामान दिखाने के बहाने मौका मिलते ही ज्वेलरी को पे हाथ साफ कर देते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।